बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 14 अगस्त के हवाले से एक वेब बैनर बनाएंगे। ये वेब बैनर भी हो सकता है, पैनाफ्लेक्स भी बना सकते हैं आप ऐसे, और कोई भी चीज़ आप इसको इस लिहाज से बना सकते हैं, यानी इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो आज हम इसको बनाएंगे। एक दोस्त ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टें कर दी हैं, टाइम ना होने की वजह से मैं इसको नहीं बना सका। तो आज हम इसको बनाएंगे। इट्स सो सिंपल, आप किसी भी साइज़ में ले लें। मैंने आपको पहले बताया था साइज़। साइज़ तो आप अपनी हिसाब की लेंगे। मैं कोई भी साइज़ ले लेता हूँ। ऐसे लेके मैं ये कर देता हूँ। इसको ऐसे करते हैं, 8 इंच पे 8 इंच कर लेते हैं, ताकि वो किसी साइज़ में भी हो। और एंटर यहाँ से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की है ना, वो ये सामने है। ये मैंने एक वॉलपेपर इस्तेमाल किया है। इसको मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिक करता हूँ इसके अंदर। पावर क्लिक हो गया। अब मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, यहाँ इसके अंदर आएंगे। ये ट्रांसपेरेंसी टूल लेके इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंट कर देंगे। चाहे तो आप इसका साइज थोड़ा छोटा करके मजीद ऊपर लेके जा सकते हैं। ये मैं पी ताकि ये साइडें पूरी तरह कवर हो जाए। इसमें आप कोई भी कलर फिल कर लें। कलर ग्रीन ही आएगा क्योंकि हम 14 अगस्त के लिहाज से बना रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो फ्लैग है उसका कलर ग्रीन ही है। तो ये हो गया। और अब इसको मैं यहाँ से पावर क्लिक करता हूँ इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ आपको समझाऊंगा मैं, ट्रांसपेरेंसी टूल के हवाले से। है कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे ना सिर्फ ये आर्मी वाला जवान चाहिए, बाकी मैंने इसको यहाँ से हाइड करना है। तो ट्रांसपेरेंसी टूल लूँगा मैं ऐसे ऊपर की तरफ। ये ये मैंने ले लिया। अब मुझे यहाँ से कायदे आज़म की पिक्चर को भी रिमूव करना है। तो मैं दोबारा नहीं ले सकता, लूँगा तो ये देखें ये आया हुआ है। उसके लिए ये है कि इसको इमेज को आप बिटमैप में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट टू बिटमैप। ये ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ओके कर दें। आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये देखें, ये 2 दफ़ा टूल मैंने अप्लाई करना आपको बता दिया है। इसका ये तरीका है। नेक्स्ट इसमें बैक को लाते हैं। सिस्टम हेल्ड हो रहा है। शिफ्ट पेज अप करता हूँ मैं यहाँ से। वायरस आया हुआ है मेरे पास। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे ऐसे फ्लैग को यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। ये थोड़ा बाहर निकल रहा है तो मैं यहाँ से शेप टूल के ज़रिए इसको सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये जगह एम्प्टी है। तो आप ये इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल के ज़रिए ना, इसको ऐसे। ठीक है। अब कोशिश करें ये इससे बाहर ना निकले। अब मैंने ये एक शेप बनानी है। ये देखें, ये शेप बनी हुई है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। मैं एक राउंड लूँगा ऐसे, सर्कल। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ ऐसे, और फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ इस तरह। 3 दफ़ा मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से आप इसको शेप टूल के स्मार्ट फिल के ज़रिए ना, इसमें क्लिक करें, इसमें क्लिक करें, और क्लिक करके सेंटर वाले को दोनों को डिलीट कर दें, तीनों को। बस अब ये दोनों अलग शेप्स आ गए हमारे पास। इनको ई एंड सी के ज़रिए सेंटर लाइन किया। यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ मैं कंट्रोल प्रेस करके। कोशिश करें ये इतना छोटा हो कि इसके कॉर्नर में इजीली आ सके। 45 डिग्री पे घुमाएं आप। मैं यहाँ से एक नोड लूँगा, और यहाँ से गाइडलाइन को मैं इनेबल कर दूँगा सेंटर के लिए, ताकि ये नोड बिल्कुल इसके सेंटर में आए। और यहाँ से ऊपर से भी नीचे नोड लेके आनी है एक। ये सेंटर लाइन हो गया। इसमें कोई सा भी कलर फिल करें फिलहाल, और यहाँ लेके आए। ये देखें, साइज ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आउटलाइन हटा के ये वाइट कलर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करें, इसको यहाँ से इस राउंड सर्कल को सिलेक्ट करें, सेंटर में लेके आए। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ये ऐसे, और कंट्रोल आर आर करता जाता हूँ, रिपीट होता जाएगा ये।
ये देखेंगे यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब यहाँ से भी शॉर्टकट देख लिया करें, ये हो गए। उसमें मैंने ज़्यादा दिए थे, इसमें थोड़े दे रहा हूँ। सेलेक्ट करें ऐसे और कंट्रोल जी कर दें, फिर इनको सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। ये अलग ग्रुप बन गया, सेलेक्ट का ग्रुप अलग से बन गया। आप इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें। ये देखें अब सारा एक ही है। इसमें कोई सा भी कलर फिल करें, मैं आउटलाइन भी देता हूँ हल्की सी यहाँ से ये, और टेक्सचर वाला कलर कोई भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से आउटलाइन इसको देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ आउटलाइन को, और इसको शिफ्ट पे अप कर लेता हूँ ताकि ये अंदर वाली लाइन बारीक रहे। और इसमें आप कोई भी कलर फिल करें। अच्छा, कलर ना मैं उसके हिसाब से फिल करता हूँ। इनमें मैं ग्रीन कर लेता हूँ यहाँ से, ये नीचे इसमें ग्रीन डार्क कर देते हैं ज़रा, आउटलाइन को भी लाइट कर देते हैं, लाइट नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा डार्क ही कर लेते हैं बस। इसकी आउटलाइन हटा देते हैं, बस ये तकरीबन सही है। अच्छा, एक और चीज़ रहती है, इसको वापस वही सेंटर में लेके आता हूँ। यहाँ से एक अंदर सर्कल लेते हैं छोटा सा, इसकी आउटलाइन भी फिल करें, वाइट में कलर ब्लैक करता हूँ, इसको लेके आना है यहाँ पे ऐसे, आउटलाइन येलो और अंदर ये मल्टी कलर दे दे। ऐसे क्लिक कंट्रोल करके इसको भी थोड़ा सा ड्रैग करें, राइट क्लिक कर दें, फिर कंट्रोल आर आर करते जाए, ये रिपीट होता जाएगा। ज़्यादा रिपीट हो गया, वापस लाता हूँ यहाँ। अब इनको ग्रुप कर लें, सेंटर को सिलेक्ट करें कंट्रोल जी, इनको भी सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, एक अलग से ग्रुप है। इसमें कलर फिल करके आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फिल किया है इसको। ठीक है, ये बन गया। तो कायद की तस्वीर को यहाँ लाना है। अच्छा, मैंने इनको सेलेक्ट किया ना, तो ये नीचे ऐसे नहीं था, नीचे से फेड करने का तरीका एडोब में है, मैंने एडोब से किए तो मैं आपको उसमें से बता देता हूँ। मैंने आप एडोब खोलेंगे, तस्वीर वहाँ से ओपन करेंगे, ये तस्वीर सिलेक्टेड है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये ऐसे। अच्छा, आपको यहाँ से ये सिलेक्शन टूल एलिप्टिकल मार्क का ले लेना है, इसको ऊपर यहाँ ज़्यादा लेना है और नीचे कम लेना है ऐसे, ये ऐसे लेना है। अब यहाँ से सिलेक्ट और इन्वर्स कर देना है, तो ये बैक पे सिलेक्ट हो गया। कायद की तस्वीर यहाँ सिलेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से जाके मैं मॉडिफाई और फेदर दे देता हूँ। ये 5 होता है, वैसे आप इसको 20 दे दें, 18-20 कोई भी दे दें, ठीक है। ओके करें। अब यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करना है आपने अपने कीबोर्ड के बटन से, ये देखें नीचे फेड आ गया। दोबारा करेंगे तो फिर बढ़ता जाएगा ये देखें। मैं ज़रा कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, बस बहुत है ये। इस फाइल को यहाँ से सेव एज करें, मैं डी में सेव कर देता हूँ इसको PSD की फाइल में, क्योंकि कॉर्नर में इजीली ये रीडेबल होती है, मसला नहीं है इसका। सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गई। इसको क्लोज किया मैंने, और ऐसे सेम अलम इकबाल की तस्वीर को भी मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट इन्वर्स करना है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से मॉडिफाई फेदर। ये कुछ ना पुराने वर्जन्स में फेदर बाहर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फेदर। तो ये जो CC के वर्जन है उनका यहाँ पे है, यहाँ आप क्लिक करें, सेम वही सेटिंग रहने दें और ओके करके डिलीट प्रेस करें बस। सिंगल टाइम मैंने डिलीट प्रेस किया था। फिर इसको सेव एज करें, एक और इसको भी सेव कर देता हूँ मैं यहाँ से, PSD की फाइल में सेव कर दिया। ओके, अब एडोब में हमारा काम ख़त्म, मैं इसको बंद कर देता हूँ, वैसे सिस्टम मेरा हेल्ड हो रहा था। डी में से मैं इन फाइल्स को उठा लेता हूँ, जैसे कि ये है और यहाँ से ये है, और इंपोर्ट कर देता हूँ ये, और यहाँ से ये मैंने ऐसे इस कंट्रोल जी, इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। आपका लें, यहाँ लाएं, शिफ्ट
कर लें। ये देखें, बहुत बेहतरीन फिटिंग आ रही है इसकी, बहुत खूबसूरत। बस इसको सेलेक्ट करके ना मैं यहाँ से एक बार सी करता हूँ, नहीं ऐसे रहने देते हैं, और कंट्रोल जी ग्रुप बना देता हूँ। ये बन गई सेकंड। हम एक बार उसी को लाते हैं यहाँ पे, इसको भी ऐसे एडजस्ट करना है यहाँ पे, जितना आपने इसको बड़ा करना है और जैसे एडजस्ट करना है वो आपकी मर्जी है। नहीं ये अच्छा लगे, बुरा नहीं लगना चाहिए। सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें, बस ये बन गया। अब आप इन दोनों तस्वीरों को लाए यहाँ पे, इनके मुताबिक यहाँ रख लें। ये रखें, ज़्यादा बड़ी है, मैं इनको छोटा कर लेता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके सेम साइज़ में छोटी हो जाए। दोनों को सेलेक्ट करके ये आपने करना है। अच्छा कलर इसमें ना ज़्यादा लाइट हो गया है, मैं यहाँ पे क्लिक कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा, फिर क्लिक करूँगा, ऐसे ही यहाँ पे आप कलर चेंज कर लें। यहाँ से आउटलाइन का ये लाइट कर दें, सेम ऐसे ही क्लिक क्लिक कंट्रोल प्रेस करके, ये भूलना नहीं है, नहीं तो फिर आप कहेंगे मेरे पास तो सेटिंग ऐसे नहीं आ रही। ऐसे सेलेक्ट किया, ये फिल किया और आउटलाइन को यहाँ से लाइट कलर दे दें। वायरस आया हुआ है, सिस्टम आज हेल्ड हो रहा है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने टॉप प्रेस किया, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आता हूँ एरो की के जरिए। बस इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, इसको सेलेक्ट करके ये सी लाइन हो गया। अब नेक्स्ट ये देखिए, मैंने फ्लैग को ऐसे किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका क्या तरीका है। सिस्टम में वायरस है, मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसको डी एंड करता हूँ जल्दी से, क्योंकि बार बार मेरा सिस्टम हेल्ड हो रहा है। ये ऐसे ही आपने एक सर्कल लेना है, देखिए मुझे ऐसे ही आपने ले लेना है। बस, और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेके यहाँ फिल करें। बस अब इनको डिलीट कर दें। ये दो हो गए, तीसरा बीसी से बना देता हूँ मैं, तीन बना। ये हो गया। क्या करना है, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप बना लें। ये बहुत बड़ा है तो छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ लेके आता हूँ मैं, और यहाँ से ही ऐसे इसको घुमा देता हूँ मैं, बल्कि इसको नहीं लाते, सिर्फ एक ही बहुत है। अब यहाँ ये ग्रुप बना हुआ है, ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें, ज़रा गौर से देखें आप। यहाँ जब ये ग्रुप बना हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक के ज़रिए पावर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये जो फ्लैग है वो उसके अंदर चला गया। राइट कंट्रोल क्लिक करें, इसको आप रोटेट कर लें, ये पूरा दिखाई दे। क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा कम कर लें, यानी इस एज से इस एज तक ये पूरा दिखाई दे। ये ऐसे आप कंट्रोल क्लिक बाहर कर दें, आउटलाइन यहाँ से हटा दें, चाहे तो ग्रीन सी आउटलाइन दे दें। ये एक पॉइंट यहाँ पे बन गया इसके लिए, और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करके इस तरफ ड्रैग कर दें, दूसरा पॉइंट ये बन गया। इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड, चलिए इसके अंदर चला गया। अब इसको सिलेक्ट करके यह बड़ा कर लें। थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, अनग्रुप कर लेता हूँ मैं और इसको घुमा देता हूँ ऐसे ही। इसको डिलीट करते हैं और सेम इसको ऐसे ही यहाँ लेके आते हैं। ये हो गया, कंट्रोल जी करें दोबारा से, इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस कर दें। वही चीज़ जो मैंने कल आपको बताई थी, ये जश्न आज़ादी मुबारक है, पहले लिख के रखा हुआ है, ये ट्रेस किया हुआ है। ये मैं डाटा आपको कल दे चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, आप वहाँ से उठा सकते हैं। और इसमें ये फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा पहले सजा सजू लेते हैं, इसी कलर में मैं इफेक्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं मिनिमम टाइमिंग के चक्कर में हूँ अभी। अब यहाँ पे अप्लाई करें आपने, ये एक्सट्रूड हो गया, बेवल हो गया,
एम्बॉस कह सकते हैं आप ये। और यहाँ उठा के इसको सेंटर में यहाँ लेके आता हूँ, शिफ्ट पे जब करते हैं ये थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ से, ये सी, सॉरी मैंने वो सेट किया हुआ था, ये इसके सेंटर में, फ्लैग उसके सेंटर में मेरा है। इस फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेंटर लाइन हो गया, आउटलाइन थोड़ी बोल्ड करेंगे ये बस ठीक है। और यहाँ से मैं पाकिस्तान जिंदाबाद में लिख के रखा हुआ है, वहाँ मैंने उसको थोड़ा डिज़ाइन कर दिया था। अब इसको डिज़ाइन करने में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, मैं कंट्रोल क्यों करता हूँ, इसको ब्रेक अपॉर्ट करता हूँ, जो खाली इनको फिल कर लेते हैं, इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर लें और इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर लेके आए करीब कर दें, ये ऐसे, इसको भी ऐसे ही वेल्ड कर देना है। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, और सेम इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, सेलेक्ट करें, यहाँ से कंबाइन कर लें, ये हो गया। इसके मैं 3 कापियाँ बनाता हूँ, ये देखिए, इसको मैं सबको भी अलग अलग आउटलाइन दे रहा हूँ, आपको समझ आ सके। अब मैं इसको फिल कर देता हूँ ये। अच्छा, मैं पहले ना इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ये कॉर्नर सारे इनके राउंड कर लेता हूँ थोड़ी, ओके। अब इसमें आउटलाइन आप पहले कोई एक दे दें तीनों में। अब इस आउटलाइन को थोड़ा कम करना है, यहाँ से इसको यहाँ इसके ई एंड सी करें, फिर इसको इससे कम करें, फिर इसको सेलेक्ट करके ई एंड सी करें, ये देखें नीचे वाली ज़्यादा कम है, ग्रीन वाली उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये ऐसे। अब मैंने ये कलर नहीं देना, मैं इसको कलर दे रहा हूँ बाहर से वाइट और ब्लैक है। अब ये इसको मैं देता हूँ बाहर से वाइट, सबसे लास्ट वाली है उसको देता हूँ ब्लैक, सॉरी मैं गलत हो गया, बाहर वाली को ठीक है ब्लैक दें, सेकंड को वाइट का आउटलाइन दें। अच्छा, इसमें करना क्या है, ये आउटलाइन जो बाहर वाली है ना फर्स्ट, उसको ग्रीन दे दें, फिर ये इसको ग्रीन दे दें, ये पूरा एक कंबाइन, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाए, इसको पी से सेंटर लाइन करता हूँ मैं, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के आप इसको बड़ा कर लें, ये देखें ठीक है, ये इनफ। अब नेक्स्ट जी, बस हो गया सब। नीचे मैंने ये जो जगह छोड़ी हुई है ना, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट की जगह है, आप यहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। मैं ये लेता हूँ यहाँ से पेन टूल के ज़रिए एक लाइन लेता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कर्व करते हैं, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से कर्व कर दिया, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बाहर लेके आता हूँ। अब ये सिलेक्टेड है, फिर क्लिक किया और इसको सेंटर में लाया, इसके कहाँ गया इसका नोड, इसलिए नोड नहीं ले रहा तो उसका तरीका बता देता हूँ मैं। यहाँ से स्नैप टू गाइड जो है ना, ठीक है, यहाँ से आप गाइडलाइन लें यहाँ पे, अब इसको आप यहाँ गाइडलाइन पे लाएंगे ना, ये सेंटर आ गया देखें। अब यहाँ क्लिक किया दोबारा, यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ से घुमा के यहाँ पे लेके आए, राइट क्लिक कर दें और सेम ऐसे ही अब इस वाले को रिमूव कर दें। मतलूबा शेप तकरीबन आ गई है, इसकी थोड़ी बहुत वो सेटिंग आउट है, तो यहाँ से आप इस एज को पकड़ के इस नोड को इसके ऊपर अटैच कर लें और सेम ऐसे ही यहाँ क्लिक करें और इस नोड को करीब करके पकड़ना पड़ेगा नोड, यहाँ इसके साथ अटैच कर दें। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत वक्फा है, इस नोड को इसके साथ ऐसे अटैच करना है, बस ये बन गया।
सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको वेल्ड कर लें या कंबाइन कर लें। फिल करके देखें कलर फिल नहीं हो रहा, यानी अभी इसमें प्रॉब्लम है। उसका भी बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप शेप टूल लेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करें यहाँ से और ये देखें ज्वाइन टू नोट्स, और सेम ऐसे ज्वाइन टू नोट्स, और तीनों के ही नोट्स आप ऐसे मिला लें। देखें कलर भी फिल हो गया जब नोड इसके फिल हुए। अब इसको मैं घुमाता हूँ ऐसे इस डिग्री पर, इसकी आउटलाइन फिल करें और यहाँ से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसको साइड पे करता हूँ, ये फिल है, इसको 16 पे लाता हूँ, फिर ये ऑब्जेक्ट और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। बस ये 2 पीस मैंने इसमें से आउटलाइन के लिए पहले बता चुका हूँ। ये चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये शेप बनाने का तरीका नहीं है उसमें, लेकिन तरीका कलर का यही है। अच्छा, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस कीजिए और ये देखें फिल कलर इसमें ये ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ क्लिक करके ये इसमें लाइट कलर दें और इसमें येलो कलर दे दें, थोड़ा सा करीब कर दें बस। अब इस पर क्लिक किया, यहाँ से दोबारा से ये इंटरेक्टिव फिल टूल लिया है ना, तो इसको इस तरफ घुमा देना है, एक इस तरफ जा रहे तो दूसरा उस तरफ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, ई एंड सी कर दें, ये देखें बड़ी प्यारी सी शेप बन गई। अच्छा, अब बचा ये हिस्सा, इसमें तो आपको ग्रीन फिल करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम 14 अगस्त के लिहाज से बना रहे हैं ना। ये ऐसे सेंटर में आप यहाँ से फिल कलर कर लें लाइट सा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें जैसे ये है, ये हो गया। इन तीनों को सेलेक्ट करें ऐसे और फिर ई एंड सी कर दें, ये देखें शेप कितनी प्यारी बनी। कंट्रोल जी करें और उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं। अच्छा, आप इसमें अपने एडवर्टाइजमेंट में अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, अपने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लिख सकते हैं, जो चाहे आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं इस पर, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं दी एंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं छोटी सी ये लूँगा रिबन सी और ये अपना लिखा हुआ नाम उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। ये देखिए, इसको कलर वाइट कर रहा हूँ, नीचे डार्क दिया है ना मैंने, ये देखें ये उससे भी ज़्यादा प्यारा बन गया है जो मैंने पहले बनाया इससे। तो दोस्तों मैं आपको यही फाइल दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लें नीचे डिस्क्रिप्शन से, और जो अगर इसमें से कुछ पूछना है तो मैं बता दूंगा। मैंने बैच बनाने का तरीका और आपको एक एडवर्टाइजमेंट बैनर बनाने का तरीका बता दिया है, और फ्लैग बनाने का तरीका पहले क्लियर हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी वीडियोस में मौजूद हैं, और जैसे मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।